पिछले लगभग 2000 सालों में धीरे धीरे अनीति बढ़ी है। 2000 साल काफी लंबा समय है जी। और आज का विरोधाभास देखे ना, ज्ञान विज्ञान इतना आगे है, साधन है, सब है, फिर भी लोग अंदर से दुखी हैं, बेचैन हैं। हाँ, ये तो है। क्यों है ऐसा? पूज्य गुरुदेव के अनुसार कारण है कि हमने अपनी जो उपलब्धियां हैं उनका सदुपयोग नहीं सीखा। तो आज जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो आपसी लड़ाई झगड़े हों, बड़े युद्ध हों या पर्यावरण का बिगड़ना हो, नई नई बीमारियां। आज हम एक बहुत ही गहरी पुस्तक पर बात करने वाले हैं, नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। इसके रचयिता हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ये पुस्तक, जैसा कि पता है, 1988 से 1990 के बीच जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला आई थी, उसका हिस्सा है। हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था। बिल्कुल, और आग्रह भी किया था कि ये जन जन तक पहुँचे। जी हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पुस्तक के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझें, खासकर जो बदलते समय, जिसे पूज्य गुरुदेव ने युग संधि कहा, और आने वाले नए युग मतलब नवसृजन, उसके बारे में जो कहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो भविष्य को कैसे देख रहे थे। बिल्कुल। तो पुस्तक शुरू होती है संसार में बढ़ते अनौचित्य से, गलत बातों से, अनाचार से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, सीमा से बाहर हो जाता है, और जो पीड़ित हैं वो भी उसका प्रतिकार मतलब विरोध नहीं कर पाते, तब सृष्टा यानी सृष्टि की जो मूल शक्ति है वो हस्तक्षेप करती है। अच्छा। जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ बिल्कुल, वही प्रतिज्ञा। और पुस्तक ये भी साफ करती है कि ये कोई अचानक से नहीं हो रहा। पिछले लगभग 2000 सालों में धीरे धीरे अनीति बढ़ी है। 2000 साल काफी लंबा समय है जी। और आज का विरोधाभास देखे ना, ज्ञान विज्ञान इतना आगे है, साधन है, सब है, फिर भी लोग अंदर से दुखी हैं, बेचैन हैं। हाँ, ये तो है। क्यों है ऐसा? पूज्य गुरुदेव के अनुसार कारण है कि हमने अपनी जो उपलब्धियां हैं उनका सदुपयोग नहीं सीखा, सही इस्तेमाल। अच्छा। और क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, तो आज जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो आपसी लड़ाई झगड़े हों, बड़े युद्ध हों या पर्यावरण का बिगड़ना हो, नई नई बीमारियां, ये सब उसी अनाचार का नतीजा है जो बढ़ता गया है। इसे प्रकृति का एक तरह से संतुलन बनाने वाला दंड कह सकते हैं। दंड। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है ना? सिर्फ सजा की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक उम्मीद है, एक प्यार भी है। हाँ, पूज्य गुरुदेव ने 1990 से 2000 इन 10 सालों को युग संधि काल कहा है जी। और इसकी तुलना की है प्रसव पीड़ा से। मतलब तकलीफ तो होगी, कष्ट होगा, पर उसी से एक सुंदर शिशु यानी एक नया उज्जवल युग जन्म लेगा। तो ये डरने का नहीं बल्कि तैयारी का समय है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मूल रूप से सुधार का, बदलाव का समय है। देखिए, जब कोई व्यक्ति या समाज अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर चलने लगता है ना, हाँ, तो प्रकृति का रवैया बदल जाता है। फिर वो सजा नहीं देती बल्कि प्यार और प्रोत्साहन देती है। अच्छा। पूज्य गुरुदेव का यही मानना था कि युग संधि का समय हमें शांति, आपसी प्रेम और कर्मकल्प का जो सिद्धांत है उसे गहराई से समझने का मौका देगा। पुस्तक इसी बात पे जोर देती है कि असली टिकाऊ सुख जो है वो बुद्धिसंगत बातों से मिलेगा। मतलब नैतिकता, सदाचार, अच्छे मूल्य अपनाने से, सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने इसका जीता जागता उदाहरण भी दिया है शांति कुंज का। हाँ बिल्कुल। वो बताते हैं कि कैसे वहाँ बहुत सीमित साधनों में भी हजारों लोगों को नए युग के लिए तैयार किया जा रहा है और उनके जीवन में, उनके व्यवहारिक जीवन में बदलाव आ रहे हैं। जी हाँ, ये दिखाता है कि आदर्शों पर जीना, नैतिक रहना, ये संभव भी है और फायदेमंद भी। इसी में वो नारी शक्ति के जागरण को भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत मानते हैं। निश्चित रूप से। और ये बदलाव आएगा कहाँ से? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पुस्तक का सार यही है कि ये बदलाव बाहर की परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा हमारे अंदर से आएगा। हमारी सोच बदलने से। सोच बदलने से कैसे? जैसे आप देखिए, पुराने अंधविश्वास थे, वो कैसे दूर हुए? समझदारी से, शिक्षा से। हाँ, सही बात है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रखें, सही तरीके से सोचें, जिसे पूज्य गुरुदेव ने सद्बुद्धि कहा है, और अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, तो आज की जो ज्यादातर शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, वो अपने आप कम हो सकते हैं। मतलब समस्या बाहर उतनी नहीं जितनी हमारे अंदर है। हाँ बिल्कुल।
ज्यादातर समस्याएं हमारी गलत सोच और उस पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उससे बनती हैं या बिगड़ती हैं। परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं। तो कुल मिलाकर पुस्तक भविष्य के लिए एक मजबूत आशा देती है। बहुत मजबूत आशा। ये जो युग संधि का समय था 1990 से 2000, उसे पूज्य गुरुदेव ने बीज बोने का समय कहा। जी, बीज बोने का। और उनका अनुमान था कि 21वीं सदी में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। कैसा परिवर्तन? सतयुग की वापसी जैसा, वैसा महसूस होगा। और इसमें देवी शक्ति की भूमिका होगी। ऐसे लोग सामने आएंगे जो मनुष्य शरीर में होते हुए भी देवदूतों जैसे होंगे, विचारों में, कर्मों में। देवदूत स्तर के लोग। जी। और इसी बड़े लक्ष्य के लिए पूज्य गुरुदेव ने अपने काम की अगली योजना भी बताई थी। अच्छा, क्या योजना थी? उन्होंने संकेत दिया था कि वो अपना स्थूल शरीर छोड़कर अपने सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करेंगे। सूक्ष्म और कारण शरीर से मतलब चेतना के उन स्तरों से जो शरीर पर निर्भर नहीं है, ताकि वो ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकें। क्योंकि नवयुग निर्माण का ये जो विशाल काम है, ये ब्राह्मी चेतना यानी सृष्टि की मूल शक्ति से जुड़ा है। ये बहुत बड़ा काम है। और ये नया युग लाएगा कौन? माध्यम कौन बनेगा? पुस्तक कहती है माध्यम बनेंगे वो लोग जो अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठेंगे, जो समाज की सोच को बेहतर बनाने के लिए, लोकमानस के परिष्कार के लिए अपना समय, अपनी योग्यता, अपने साधन लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं लोगों को भविष्य का सच्चा बड़भागी कहा है, भाग्यशाली। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पुस्तक एक ऐसे समय का वर्णन करती है जो चुनौतीपूर्ण तो है, पर आशा और संभावनाओं से भी भरा है। बिल्कुल। और ये रास्ता दिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच और कर्म बदलकर एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर युग बना सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये बदलाव किसी एक के करने से नहीं होगा। ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा है। हर किसी को अपने चिंतन, अपने आचरण को सुधारना होगा। यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि पूज्य गुरुदेव ने जिस नवयुग की बात की है, उसके निर्माण में व्यक्तिगत स्तर पर हम और आप, मतलब हर कोई, कौन सा छोटा सा कदम उठा सकता है जो सबसे प्रभावी हो? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और जैसा प्रकाशक ने भी कहा है, ये ज्ञान शरीर रूपी विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए। जी। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।